ये लीजिए दादो, गरम गरम सूप। बेटा शीरी को बता दिया था कि मैं हॉस्पिटल से घर आ गई हूँ। जी जी बता दिया था, वो आने वाली होंगी। वरीशा आएगी। जी वो भी आ रही है। बेटा जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, कभी खुद से किसी को मत छोड़ना, दूसरे को फैसला करने देना। ये तो हमारे रब की सिफत है ना, उसने भी अपनी मखलूक को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हम ही हैं कि दुनिया की आसाइशों में उसको भूल जाते हैं। रब की सिफत को अपनाओ बेटा, अपने अंदर नरमी पैदा करो। वापस आने वाले के लिए अपने दिल के दरवाजे कभी बंद मत करना। सूप ठंडा हो रहा है, मैं मॉम से कहता हूँ गर्म करके दूसरा में। तुम बैठो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करना है। बात भी कर लेंगे दादो, लेकिन अभी वक्त नहीं है ये सब बात करने का। डॉक्टर ने कहा है आपको आराम की जरूरत है, आप प्लीज रेस्ट कीजिए, स्ट्रेस मत लें। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। फिर बेकार में ये बहाने क्यों? बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। जिंदगी में रब ने जो भी आसाइशें तुम्हें दी कसीर मिकदार में, वो सिर्फ अपने तक मत रखो। बल्कि उनमें तकसीम करो जो इन नेमतों के लिए तरसते रहे हो, चाहे वो दौलत हो, प्यार हो, खुशियां हो या सुकून। बेटा वरीशा बिन बाप की बच्ची है, उसने जिंदगी में क्या क्या दुख झेले हैं लफ्जों में बयान करना तो नामुमकिन है, लेकिन उसकी इस तकलीफ को उसकी आंखों में ठहरी नमी से अंदाजा लगाया जा सकता। बेटा वरीशा को तुम सिर्फ मेरी खुशी के लिए घर में वापस मत लाओ, बल्कि मैं कौन होता हूँ वरीशा को यहाँ आने से रोकने वाला या उसे यहाँ रखने वाला? ये घर मेरा नहीं है। मैं इस घर में इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये मेरे बाप दादा का घर। उसी हक से अगर वरीशा भी यहाँ रहना चाहती है तो मुझे क्या एतराज होगा दादा? और आप बेफिक्र रहिए, मैं उसके यहाँ रहने के बीच में रुकावट नहीं बनू। सूप ठंडा हो गया, गर्म करवा के भेज दो। अरे मेरा बच्चा, कैसी हो वरीशा? कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। और तुम बताओ, तुम्हारे जख्म भरे? जी दादो, बज़ाहिर तो भर गया लेकिन बाकी भी ठीक हो ही जा रहा। नानो, ये आपके लिए। जीती रहो। आप कैसा फील कर रही हैं? पहले का तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और तुम लोग बताओ भाई, कैसा रहा? दोनों बहनों ने क्या बातें की? बस कुछ खास नहीं, लेकिन आपको बहुत मिस किया मैंने। और ये तो बताओ कि तुम्हारी हीरी फुप्पो ने तुम्हारा ख्याल रखा कि नहीं?
इतना ख्याल रखा है मैंने, बताओ ना। एक ही तो भतीजी है मेरी, इतनी प्यारी सी। हाँ, पप्पू की तो जान भी हासिल है। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। श्योर, थैंक यू। आज क्या हुआ? ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे नहीं लेना, ठीक है? ये जो सब कुछ हो रहा है ना, सब मैं ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। चलो अब स्माइल, मूड अच्छा कर, स्माइल, कम ऑन। कहीं घूमने फिरने चले? यस प्लीज। मुझे 2 मिनट दो, मैं 1 मिनट में आया, बस यहाँ वेट करो। हाँ, कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट में आ रहा हूँ, चेंज करके आ रहा हूँ। ओके। इतने चुप क्यों? कोई बात करो। ये बात तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ, तुम भी तो कुछ नहीं कह रही। कितनी अजीब बात है ना, ऐसा पहली बार हुआ है। हम दोनों साथ हैं लेकिन बात करने को कुछ है ही नहीं। एक्चुअली बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों इस इल्यूजन में है कि जो कुछ हमने सुना, क्या वो सच था या सिर्फ हमारा वहम। पता है वहाँ आज मुझे यकीन नहीं आ रहा, नानू का यूं अचानक से हमारी तरफ बिहेवियर चेंज हो जाना, ऐसे जैसे हम बिल्कुल अजनबी हैं उनके। और ऐसा नहीं है कि मैं वरीशा को लेके, मैं उनकी फीलिंग समझती हूँ वरीशा को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके लिए बिल्कुल अजनबी हूँ। पता नहीं, मैं तो खुद कुछ समझ नहीं पा, इसी कश्मकश में हूं कि उस दिन वरीशा के घर पे जो देखा वो क्या था। अच्छा छोड़ो, पैसा हम क्यों इतनी नेगेटिव बात कर रहे हैं? वैसे भी इतनी भोली सी है, मासूम सी है। लेकिन एक बात है बाहर जो मैंने नोट की। क्या? वो तुम्हें टेडी बियर याद है जो मेरे कमरे की शेल्फ में रखा है? हाँ याद है। क्या हुआ? उसको वो भी याद है, उसे हमारे बीच की कन्वर्सेशन याद है, जबकि मुझे याद है कि उस टाइम पर वो वहां मौजूद नहीं थी। उसको तुम्हारा एक एक लफ्ज याद है। That is so strange. ये शैला ने बनाया या आपने बनाया है? कुछ शैला ने भी बनाया है कुछ। हाय, किधर है शिफा? कहाँ है? आओ ऋषा, बैठ खाना खाओ। नहीं नहीं, मैं शिफा के साथ खाऊंगी। कहाँ है पापा वो? शिफा का इंतजार करना बेकार है। आओ आके हमारे साथ खाना खाओ। चलो शाबाश। वैसे भी वहाज और शिफा बाहर गए हैं साथ, खाना खाकर ही आएंगे। आओ तुम खाना खा लो। सीरियसली इस घर में इतना खुश हो जाता है, कोई मुझे बताने की जहमत ही नहीं करता। खैर वो बड़ी मम्मा पिक्चर्स नहीं हटवाई आपने बाहर से? आप चाह रही हैं कि वह आज फिर से आके मुझे जलील करे, मुझे बातें सुनाए। खैर बड़े बाबा मुझे घर जाना है अपने। अरे नहीं भाई वरीशा बेटा, अब जो हाज ने मुझे बताया उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें वहां पे जाना चाहिए। महमूद का रवैया कुछ अच्छा नहीं है। मैं रहने नहीं जा रही हूँ, कुछ ज़रूरत का सामान है वो लेने के लिए जा रही हूँ, बुक्स और कपड़े वगैरह हैं। तो कोई बात नहीं, मैं किसी को भिजवा देता हूँ, वो सारा सामान ले आएगा।
हाँ अभी आके खाना खाओ ना। नहीं नहीं, वो सामान मुझे पता है कहाँ रखा हुआ है, मम्मा को नहीं पता और वहाँ किसी को पता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो खाना खाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊँ। ठीक है। अच्छा वो एक और सवाल था मेरा आपसे, मुझे बता दें मैंने रुकना कहाँ है, यहाँ पे या फिर पप्पो के पास? कल रात को सुना था ना मैंने, फहाज को पसंद नहीं है शायद मेरा यहाँ रहना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा मुझे यहाँ। क्या मतलब? वहां ने कुछ कहा नहीं? नहीं कुछ कहा नहीं है, वो शिफा से बात कर रहा था, कह रहा था वरीशा को गेस्ट रूम में जगह दे दो, वहाँ ठीक रहेगी। सच पूछो तो ये लड़का मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। कहां ये वरीशा के लिए मैं मुंह से लड़ पड़ा, और अब वरीशा को गेस्ट हाउस में ठहराने की बात कर रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन शीरी तो मुझसे कह रही थी कि शिफा ने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। तो आपके कहने का मतलब है कि वरीशा झूठ बोल रही है? नहीं, मेरा हर किसी मतलब नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है वरीशा को कोई गलतफहमी हुई हो, या हो सकता है वहाज ने कुछ ऐसा कहा ही ना हो, उसका मकसद ऐसा ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पता नहीं और कितना शर्मिंदा करवाएगा ये लड़का मुझे सबके सामने। मुझे वहाज से बात करनी होगी। वो ऐसा तो नहीं, फिर वरीशा के मामले में वो इतना सख्त दिल क्यों है? मैं भी आती हूँ। किस बात की इतनी अकड़ है? किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। किस बात का इतना गुस्सा दिखाते हो मुझे? हाँ? लिसन, मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, मेरे रास्ते से हटो। मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, समझे? और तुम इतनी अकड़ दिखा क्यों रहे हो मुझे? हाँ, किस बात का इतना गुस्सा दिखा रहे हो? ओह, तो कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि ये सारा तख्तो ताज मैं तुमसे छीन लूंगी? इतने साल से जो तुम यहाँ राज कर रहे हो वो हमेशा तो नहीं करोगे ना? सालों पहले तुम्हारे माँ बाप ने मेरे माँ बाप को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। तुम लोगों को इसी बात का डर है ना कि मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तुम सबके चेहरे पे से नकाब उतार कर फेंक दूंगी, है ना? इसी बात का डर है ना तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मामा ने जो सब कुछ कहा वो सब झूठ था? हाँ, वो सब कुछ झूठ था। मेरा बाप इस दुनिया का सबसे बेस्ट बाप है, समझे? तुमने ये जो इतना गुस्सा दिखाया है ना, इससे मेरा काम आसान हो गया है सबके सामने, और तुम मुझे यहाँ से हरगिज नहीं निकाल सकते, समझे? वरीशा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या हुआ? बड़े बाबा कुछ नहीं। बड़े बाबा वो कमरे में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी फ्रेश एयर ले लेती हूँ। हाँ सही है,
बाबा, मेरी मैकेनिक से बात हो गई, आपकी गाड़ी जो है वो की ब्रेक्स ठीक होनी है तो उसके लिए भेजूंगा। हाँ, उसे कहना कि गाड़ी सर्विस भी करवा दे। मैं कल तुम्हारे साथ ही ऑफिस जाऊँ। ठीक है बाबा, कल गाड़ी आ जाएगी तो साथ ही चलेंगे। आओ अंदर बैठ ले। अच्छा ये बताओ कि जूस पियोगी या चाय? कुछ भी नहीं। वरीशा बेटा, इस घुटन के बारे में जान सकता हूँ मैं? कुछ नहीं बड़े बाबा, बस ऐसे ही। शायद वेदर चेंज हुआ है इसलिए, या फिर अम्मा की फिक्र में। मुझे पूरी पूरी रात नींद ही नहीं आती बड़े बाबा। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना तो मामा की आंखें, उनकी रोती हुई आंखें मेरी आंखों के सामने आ जाती। मैं डर के उठ जाती हूँ। मुझे तो यहाँ उन्होंने छोड़ दिया है, मैं तो बहुत सुकून में हूँ, लेकिन पता नहीं मामा के साथ क्या होता होगा वहां पे। तो जो बर्दाश्त कर रही है बस वो मामा और उनका खुदा ही जानता है। वरीशा बेटा, अगर महमूद का रवैया इतना बुरा है तो हम पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं बेटा। नहीं बड़े बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है ये कैसे हो सकता है? आपको पता तो है पुलिस वालों का। उसके बाद डैड ने जिद में आके मम्मा की जान ले लेनी। आप लोगों का थोड़ी कुछ आएगा। आप लोग तो नफरत करते हैं ना मेरी माँ से। मेरी तो एक ही माँ है ना। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में कोई भी उनसे नफरत नहीं करता। और सच पूछो तो हमने तो कभी उनके बारे में बुरा चाहा भी नहीं है। मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि तुम इन सारी बातों को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करो बेटा। नहीं भूल सकती बड़े बाबा। इन बातों ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। बाप की शफकत से तो मैं सारी जिंदगी महरूम रही। फिर मेरे पास सिर्फ माँ थी, और माँ की मोहब्बत के लिए भी मैं तरसती रही, क्योंकि मेरे सौतेले बाप ने कभी इजाजत ही नहीं दी। कभी माँ के हाथ से एक नवाला खाना चाहती थी तो उस बात तक की इजाजत नहीं थी, और बचपने में जिद में आके कई रातें मैं भूखी सो जाती थी। मोहब्बत, इज्जत, शफकत, इन सब चीजों के लिए मैं सिर्फ तड़पी हूँ। मैं ये सब नहीं भूल सकती। जब आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ फिल्म की तरह चलना शुरू हो गया है। भुलाना बहुत मुश्किल है। वरीशा बेटा, माजी अगर आपकी सोच के दरवाजों पर बार बार दस्तक देना तो बेटा दरवाजा खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि माजी के पास आपको देने के लिए नया कुछ भी नहीं है। वो आपको उन्हीं पुरानी बातों में उलझा के रखेगा, और आप उन बातों में उलझकर जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल। इसलिए बेटा बेहतर यही होगा कि माजी को भूलकर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। मुस्तकबिल के बारे में तो वो सोचते हैं जिनका हाल और माजी अच्छा। कुछ ऐसे लोग जिनका ना हाल अच्छा ना माजी अच्छा, वो क्या ही मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। आप मुझे खुद बताएं बड़े बाबा, आज मैं इस घर में हूँ, इतना प्यारा घर, इतने प्यारे चाहने वाले लोग, कल को फिर मैं उस गंदे बदबूदार घर में चली जाऊँ, क्या पता। कुछ पता है मेरे मुस्तकबिल का किसी को? कुछ भी नहीं। अरे नहीं वरीशा बेटा, अब यही तुम्हारा घर है और तुम पूरे हक के साथ इस घर में रह सकती हो, अपनी मर्जी से जी सकती हो। तुम्हें जो कुछ चाहिए हो मेरा बेटा, मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे बड़े बाबा तुम्हारी हर ख्वाहिश को, हर ख्वाब को पूरा करेंगे। वादा है तुमसे बेटा। बड़े बाबा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने जितने प्यार से मुझे समझाया ना, मुझे जिंदगी में कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं समझा। बस बेटा फिक्र नहीं करनी, तुम्हारे बड़े बाबा हैं ना, सब ठीक हो जाए। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो बेटा, हाथ बढ़ा।
शानी चले जाओ यहाँ से, हम इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार घरों की लड़कियां आधी रात को अपने घर में पराये लड़कों को नहीं बुलाती। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। इल्जाम लगा रहे मेरी अभी पर। जा रही हूँ मैं, और चलो मेरे साथ। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने आप प्लीज। फूफो, शिफा ठीक कह रही है। मैं वरीशा को लेकर इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं? उसके घर के हालात, उसके सौतेले बाप की हरकतें, ये सब देखकर अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी। वहाज, क्या हुआ मॉम? आप सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुमने आज खाना नहीं खाया? वो मैं शिफा के साथ गया हुआ था तो डिनर करके आया। वहाज, तुमने शिफा से वरीशा को गेस्ट रूम में? आपसे किसने कहा है? वहाज, इतना कुछ जानने के बाद भी तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था बेटा। पापा को जब से पता चला है वो बहुत खफा है। I'm really sorry mom। मैं जानता हूँ मेरी इस हरकत की वजह से आप लोगों को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई है, बट आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगी। थैंक यू बेटा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, साहिरा जैसा दिल रखने वाला मेरा बच्चा वरीशा के साथ ऐसा रूट कैसे हो सकता है? देखिए मॉम, मैंने इस सिलसिले को वहीं से जोड़ा है जहां से ये टूटा था। जब मैग चच्ची ये घर छोड़कर चली गई थी, मैंने दादू को देखा है रोते हुए अपने बेटे और अपने शौहर के लिए, और बाबा अपने भाई और अपने बाप की वजह से अफसरदा रहते थे। सब लोगोग को इस घर में ये बात कहते सुना है कि काश महक ये ना करती, काश महक वो ना करती। मैं सब भूल नहीं सका और इसका बहुत गहरा असर पड़ा था मुझ पर। आपको याद है ना, जब दादू ने एक दफा वरीशा को कॉल की थी और उसने दादू से कहा था कि हमने उसके बाबा को मारा। कितना रोई थी दादू, बीमार पड़ गई थी। दादू की उस हालत ने मुझे बहुत बड़ा ट्रॉमा दिया था। तभी से वरीशा के लिए मेरे दिल में एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी, जो कि उसे देखते ही फौरन मुझ पर हावी हो गई और मैंने ये हरकत की। तुम ठीक कह रहे बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। गलती तो हम बड़ों की है। अपने गमों में हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि हमारी बातें, हमारे आंसू तुम्हारे जहन पर, तुम्हारे दिलो दिमाग पर कितनी मनफी असर छोड़ रहे हैं। लेकिन वहाज बेटा, अब तो तुम सब जान गए हो। महमूद को भी तुमने देख लिया, तो बेटा तुम्हें नहीं लगता कि वरीशा के लिए इससे बेहतर घर और कोई हो ही नहीं सकता? ठीक कह रही हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आज के बाद आपको मुझसे ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे तो मालूम ही नहीं था क्या कमाल की एक्टिंग करती हूँ मैं। उन बातों ने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। मैं सारी उम्र बाप की शफकत से महरूम रही। ऐसे रोते हुए मैं कैसी लगती होंगी?
और क्या कहा था? हाँ, याद आया। खुशियों को, सुकून को, मोहब्बत को बेपनाह तरसी हूँ। कितनी बुरी लग रही होंगी ना रोते हुए। ओह माय गॉड डैड, काश आप देख सकते कि आपकी खातिर मैं वरीशा रो रही थी। आई थिंक डैड को कॉल करनी चाहिए, काफी खुश हो जाएंगे वो। क्या हुआ है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई प्राइज बाउंड तो नहीं निकल आया? बात ही खुशी की है, बल्कि प्राइज बॉन्ड से बड़ी खुशी की बात है। आप बताओगे भी या यूं ही सस्पेंस क्रिएट करते रहोगे? वरीशा की कॉल आई थी, बहुत खुश थी। इस बार मुख्तार और बीजान ने उसे सर पर बिठा कर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वरीशा अब अपनी हर बात मनवा सकती है। यानी हमारी हर बात मनवाई जा सकती है। अब तुम्हें वरीशा का ख्याल रखना है, पल पल की खबर रखनी है। बल्कि तुम चाहो तो मिलने भी जा सकती हो। ममता की तड़प पर किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। जाती हूँ 1-2 दिन में। ये ले आपकी चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। आज मैंने अपनी बेटी की शक्ल देख ली ना सुबह सुबह, तो बस आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला। आप भी ना बड़ी मामा। अच्छा, नो 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 थैंक यू, आई एम फुल। भाई तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। जी बड़े बाबा। आज भाज के साथ मैं जा रहा हूँ कबाब में हड्डी बनके। तो फिर मैं भी आपको एक बात बताऊं, आपको बिल्कुल भी कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कार लाई हूँ आज, उसी में जाऊंगी। मैं तो बस नानू से मिलने आई थी। कैसी तबीयत है उनकी? बेटा खुद जाकर पूछ लो ना, खुश हो जाएंगी नानी। अच्छा आप लोग नाश्ता करें, मैं जरा नानू से मिलकर। जरूरत नहीं है। ओ मेरा मतलब है कि सो रही है ना वो, तो तुम जाओगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगी। हैरत है, बीजान तो कभी भी बेवक्त नहीं सोती, और अभी तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? बड़ी मामा, दवाइयों का असर है, इंसान को गहरी नींद आ जाती है। वरीशा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे शिवा बेटा, तुम यूनिवर्सिटी से वापस दोबारा घर आ जाना, तुम्हारा अपना घर है, क्या मसला है? जी श्योर बड़े मामा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बेटा वहां से मिलती जाना, आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। विश हिम लक। अरे अभी वह आज है कहाँ पे? मुझे देर हो रही है। बड़े बाबा मैं भी आपके साथ चलूं प्लीज? एक्चुअली मुझे घर से कुछ जरूरी सामान लेना था तो। हाँ, लेकिन सॉरी बेटा, आज मैं बहुत बिजी हूँ और आज का स्केड्यूल भी बहुत टाइट है, तो फिर किस दिन चलेंगे? बल्कि तुम एक काम करो, तुम शिफा के साथ चले जाओ और जो खरीदना खरीद लेना, और घर से सामान भी आता रहेगा। क्यों शिफा बेटा, शाम में फ्री हो ना? जी बिल्कुल बड़े बाबा, और अगर बिजी भी होती तो इसके लिए फ्री हो जाती हूँ। जीती रहो मेरा बेटा। Good morning everyone. Oh my God, what a pleasant surprise. खैरियत है आज इतनी सुबह सुबह? मैं नानू से मिलने आई थी, वो सो रही हैं तो बस नाउ आई एम लीविंग। सो रही हैं इस वक्त? That's impossible. मैं देख कर आता हूँ। अरे यार आज मुझे देर हो रही है, वापस आके मिल लेना, उनको रेस्ट करने दो। आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं बाबा, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना।
मैं दादू से एक बार मिल आता हूँ, मिले बगैर ऑफिस नहीं जा सकता, नाराज हो जाएंगे। कहा तो है कि वो सो रही हैं। वो उठेंगी तो मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। आज इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? खुश रहो बेटा। बाबा मैं आपको गाड़ी में वेट कर। मैं बस शूज पहन के जैकेट पहन लूं, मैं भी निकलूंगा। मैं भी चलती Okay. हूँ बड़ी मामू। ठीक है बेटा, बाय। मैं छोड़ के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आज मेरे पास बैठो। आपके पास बैठती हूँ। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, मेहरुन्निसा से तुमने मेरे नाश्ते का कहा? इतनी देर हो गई है, मुझे दवाएं भी खानी होती हैं। क्या मतलब? आपने नाश्ता नहीं किया अभी तक? बड़ी मामा नाश्ता नहीं लेकर आई आपके लिए? मैंने कितनी दफा उनको कहा कि दादो को नाश्ता करवा। शायद भूल गई होंगी, वो शिफा और वहाज के साथ नाश्ता करने में इतनी मसरूफ होंगी कि आपको याद ही नहीं रहा होगा। शिफा आई हुई है? नाश्ते की टेबल पे बैठी हुई थी, काफी रौनक लगी हुई है। लगता है आज तो नाश्ते की दावत हो रही है बाहर। चलो अच्छी बात है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे घर की रौनकें ऐसे ही रखे। जाओ तुम भी बैठो उनके साथ। मैं नहीं बैठ रही दादो, मैं आपके साथ ही ठीक हूँ। मुझे लगता है वहाज और शिफा को मैं कुछ खास पसंद नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं वहाज को बुलाती हूँ, अभी पूछती हूँ तुम्हारे सामने। नहीं, वो चला गया। अब थोड़ी देर पहले ही गया है। शिफा भी साथ ही चली गई थी। चले गए तुम लोग मुझसे मिले बगैर? हाँ, ये तो गलत बात है, मिलना तो चाहिए था। वैसे बड़ी हैं आप इस घर की। लेकिन चले, कोई बात नहीं दादू, आप मूड क्यों खराब करती? मैं हूं ना आपके पास। मैं एक काम करती हूँ, जाती हूँ अपनी प्यारी सी दादू के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ अपने हाथों से, ठीक है? नहीं, तुम मेरा नाश्ता नहीं बनाओगी। तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है मेरा नाश्ता बनाना। मैं भी देखती हूँ कब किसको मेरे नाश्ते का ख्याल आता है। हाँ, तो ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी ना। अम्मा, 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 तू यहाँ लेटी हुई है? उठ उठ, पूरे घर ढूंढ मारा मैंने और तू यहाँ लेटी हुई है, मजे कर रही है। वो तुम्हारे मामू मानी किसी काम से गए थे तो मैं लेट गई। लेकिन खैरियत है? तेरी सांसें क्यों इतनी फूली हुई है बेटा? हाँ अम्मा, अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है, पूरे 30,000 रुपए की नौकरी। अब तेरा बेटा जो ना बड़ा अफसर हो गया, बड़ी पोजीशन मिली है मुझे। सच्ची? अल्लाह, देखा 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 बेटा, मैं ना कहती थी कि मेरा रब बहुत रहीम और करीम है। उससे तेरे दिल की बात सुन ली। या तेरा लाख लाख शुक्र है या रब्बुल आलमीन। इस मासूम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसका ख्याल रखना रब्बुल आलमीन। अम्मा, ऐसे मत कहो। मेरे लिए तो आसमान पर खुदा है और जमीन पर तू। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ और सिर्फ तेरे बदौलत हूं। तेरी मोहब्बत, तेरी दुआएं मुझे इस मुकाम पर लेके आई हैं। तू तो जानती है ना, मेरी माँ के चले जाने के बाद मामू ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया। अगर तू ना होती ना, पता नहीं मेरा क्या होता। याद रखना बेटा, फर्श पर अकड़ कर चलने वाले को अर्श वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो तुम्हारे मामू ने तुम्हारे साथ खेल खेला है ना, देख लेना ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा तुम्हारा।
अच्छा अच्छा छोड़ो, बस जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ, मैं देती हूँ पैसे, ताकि हम माँ बेटा मिलके जश्न मनाएंगे। माँ, मैं अफसर बन गया हूँ, 30,000 रुपए की नौकरी है, रख पैसे अपने पास। मैं जाके तेरे लिए चना चाट, समोसे, पकोड़े, वो दही फुल्की। हाँ, दही फुल्की, वो मीठी वाली या खारी वाली? मीठी वाली। जलेबी भी लेके आता हूँ। तू एक काम कर, जल्दी से मेरे लिए VIP चाय बना दे। मैं बैंगन के पकौड़े। वो भी लेकर आता हूँ तेरे लिए अम्मा। चाय। मेहरुन्निसा, कब से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ, घंटों गुजर गए। तुम जानती भी हो कि दवाएं लेनी होती हैं मुझे। सुनाई कि शिफा आई थी और मुझसे मिले बगैर ही चली गई, वह आज भी नहीं मिला। ये आज क्या तब्दीलियां आ गई? नहीं बीजान, शिफा तो खासकर आपसे मिलने आई थी। वो तो वरीशा ने कहा कि आप सो रही हैं, इस वजह से वो दोनों। सॉरी, मैंने कब कहा आपसे ऐसा? बड़ी मामा आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं क्यों ऐसे बोलूंगी? बल्कि फहाज और शिफा तो खुद ही बहुत जल्दी में थे ना, कोई याद नहीं है? फहाज तो आपके कहने पे भी नहीं रुक रहा था नाश्ता करने के लिए। भूल गई आप? मेहरुन्निसा, वरीशा झूठ क्यों बोलेगी? नो, मैं कोई शिकवा थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो पूछ रही थी बस। बीजान, शिफा खासकर आपसे ही मिलने आई थी। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम्हारी समझने में गलती हुई हो। वरीशा ने कुछ और कहा हो, तुम कुछ और समझी। अच्छा चलो, अब मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दो, दवाई ले लूं मैं। जी भिजवा दी। थैंक यू। थोड़ा जल्दी कर लें, दवाई का टाइम चला गया है ना। तो ला रही है, शैला ले आएगी। जी दादू। मैंने कब कहा आपसे ऐसा? बड़ी मामा आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं क्यों ऐसे बोलूंगी? बल्कि वहां जो शिफा तो खुद ही बहुत जल्दी में थे ना, कोई याद नहीं है? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्यों? खैरियत? वरीशा, शिवा को तुमने बीजान से मिलने से क्यों रोका? मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सिर्फ बिला वजह झूठ बोलना सही आदत नहीं है। आई एम सो सॉरी बड़ी मामा, लेकिन यू नो व्हाट, आपको और आपके बेटे को इतनी सी बात पकड़ के बैठने की बहुत गंदी आदत है। मुझे लगा दादू सो रही हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया कि वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन नहीं, आपको तो बस अब इस बात को पकड़ कर बैठना है, तमाशा लगाना है, मुझे झूठा साबित करके सबसे जलील करवाना है। अगर आपको ऐसा करना है, तमाशा लगाना है, तो फिर लगाइए, शायद इसी तरह आपकी भड़ास निकलेगी। वरीश,